मॉर्निंग है। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न देखिए। पहला, जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है, जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में गिल्लू की याद हो आई, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था, क्योंकि उसे पत्तियों की हरियाली बहुत पसंद थी। परंतु जब लेखिका उसके पास पहुंचती थी तो अचानक वह उनके ऊपर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। प्रश्न दूसरा देखिए बेटा। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, श्राद्ध के दिनों में कौवे का आना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज भोजन ग्रहण करने आते हैं। घर की छत पर कौवे का काँव काँव करना भी इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि लोग उसे अतिथि के आने का संकेत मानते हैं। ठीक है, इसलिए उसका आदर करते हैं बच्चों। और दूसरी ओर कौवे का काँव काँव करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश होती है। ऐसा सोचकर लोग उसका अनादर करते हैं, है ना। तो यही कारण है कि वो एक तरफ उसका सम्मानित यानी सम्मान किया जाता है, दूसरी ओर उसका अनादर किया जाता है। प्रश्न तीसरा देखिए। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर है, लेखिका गिल्लू को घायल अवस्था में उठाकर अपने कमरे में लाई। रुई से उन्होंने उसका खून साफ किया, रक्त साफ किया, उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बाती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। घंटों प्यास के बाद एक बूंद पानी या दूध की उसके मुंह में टपकाई जा सकी। प्रश्न 4 देखिए बेटा। बच्चों, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो उत्तर होगा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू अर्थात लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती थी। प्रश्न 5 देखिए। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो उत्तर होगा, जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया तो बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू बड़े अपनेपन से अपने साथियों को बाहर झांक रहा था। तो लेखिका को ऐसा महसूस होने लगा कि इसे अपने साथियों की आवश्यकता है, वह उनके साथ खेलना चाहता है। तो उन्होंने जाली का कोना खोलने के लिए कील निकाल दी और जाली का कोना ऊपर कर दिया, और ऐसा करने पर गिल्लू उस रास्ते से बाहर आने लगा और अपने साथियों के साथ खेलने लगा। प्रश्न 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभाने लगा? उत्तर होगा, जब लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हुई तो कुछ समय तक उन्हें घर पर ही रहना पड़ा, बिस्तर पर ही रहना पड़ा। तब गिल्लू ने उनकी बड़ी सेवा की। वह उनके सिरहाने तकिए पर बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता था। ऐसा लगता था लेखिका को जैसे एक परिचारिका नौकरानी या सेविका सेवा कर रही हो, और जब वह हट जाता था तब ऐसा लगता था जैसे कोई सेविका या नौकरानी हट गई हो। बच्चों, प्रश्न 7 देखिए। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि उसका अंत समय समीप है?
उत्तर है गिल्लू की इन चेष्टाओं से ऐसा आभास मिलने लगा जब उसका अंत समय आया तो ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया और ना ही वह बाहर गया अपने साथियों के साथ खेलने के लिए। रात के समय जब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तो वह अपने झूले से नीचे उतर आया और लेखिका के बिस्तर पर आ गया और लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जो उसने जब वह बेहोश था। जब लेखिका ने उसे कौवे से बचाया था, लेखिका ने यह महसूस किया कि उसके पंजे बड़े ठंडे थे, तो लेखिका ने उसे गर्मी देने के लिए हीटर भी जलाया। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इसे आप क्या समझते हो वो बताइए। तो उत्तर होगा जैसे ही प्रभात की पहली किरण ने गिल्लू का स्पर्श किया यानी छुआ उसे, वैसे ही गिल्लू के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई या उसके जीवन का अंत हो गया। वह संभवतः दोबारा जन्म लेने के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। उपयुक्त कथन का यही आशय है। प्रश्न 9 देखिए। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर क्या है? उत्तर है सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि बसंत के दिनों में सोन जूही की लता यानी बेल, लता का अर्थ क्या होता है? बेल ना, में छोटे पीले रंग के छोटे से फूल के रूप में गिल्लू का पुनः जन्म होगा। समझे बच्चों? सबको प्रश्न तो समझ में आ गए ना? ठीक है बेटा, धन्यवाद।